हम जितना इजराइल को देते हैं, मोसाद हमें उससे ज़्यादा मूल्य की सूचना देता है। हमारे पासपोर्ट पर लिखा रहता था कि भारतीय लोग साउथ अफ्रीका और इजराइल जा नहीं सकते, लेकिन उनकी खुफिया एजेंसी के साथ हमारा संपर्क था। ऐसा हुआ कि मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था जो कि इजराइल का हिस्सा है। हमारे किसी मित्र ने उनसे कहा कि आप लोग यहाँ, अब आपको क्या लगता है हम लोग यहाँ नहीं हैं? तो हमारे यहाँ ऑफिशियली 1960 से मोसाद की अपनी जगह बनी हुई है, उसका उपयोग हमारी सरकार कर रही है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। हमारे अपने सीक्रेट्स हमारे नहीं रह गए हैं। पेगासस जो हम पे जासूसी करेगा वो औरों को भी देगा। उनके कई सारे इस तरह के एप्लीकेशंस हैं, उसमें उनके पास हमारी सारी जानकारी चली जाती है। जब से यहाँ से खबरें जाना शुरू हुई हैं कि भारत में एक समुदाय के खिलाफ कुछ चीज़ें हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, हिंसा हो रही है, उसके बाद वहाँ पे एक ऐसा माहौल बना है कि भारतीय लोग जो हैं वो शांतिप्रिय लोग नहीं हैं। मैं 1984 से सुन रहा हूँ इजराइल के खिलाफ बोलने वालों के लिए करियर ख़त्म हो जाता है। ये तब से बात मैं सुन रहा था जब पहली बार पढ़ने के लिए गया। वो प्लान बी में एप्स्टीन की तरह के लोग आते हैं। एप्स्टीन का काम था, देखिए एप्स्टीन एक माना जाता टीचिंग असिस्टेंट थे, उनके पास $500 मिलियन कहाँ से आ गए, सवाल खड़ा होता है। जो अटॉर्नी जनरल यूएस की कहती हैं पैम बॉर्डी, जो देना नहीं चाहती एप्स्टीन फाइल, कहती हैं कि करीब 10 लाख पन्नों से ज़्यादा की रिपोर्ट उनकी बनी हुई है और उसको ठीक करने में बहुत समय लगेगा। उन्होंने कहा है कि अगर आप चुनाव हार गए तो इस कमरे में जो लोग बैठे हैं वो सब जेल में होंगे। वो ओपनली कह चुके हैं, ट्रम्प भी कह चुके हैं ऐसा हुआ तो तुम सब लोग जाना होगा, मेरा इम्पीचमेंट हो जाएगा। उनके आधार पर 98% कांग्रेसमैन जो है, जो मेल कांग्रेसमैन की बात कर रहा हूँ, वो सब इन्वॉल्व हैं। 98% रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों के। लेकिन ट्रंप उसके सबसे बड़े मित्र थे, सब बड़े समर्थक थे। यहाँ तक ये कहा जाता है कि मेलानिया ट्रंप जो थी वो एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी ट्रंप से मिलने के पहले। नेतन्याहू ने खुद कहा कि टिकटॉक खरीदना जो है बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक ज़रूरत हमारी है, जिससे कि वो जानते हैं कि इससे समाज में अपनी अफवाहें फैला सकते हैं। पहले इसके साथ कौन है? उनका कोई नहीं है। सिर्फ एक ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार की भावना में विश्वास रखने वाले लोग हैं जो यूरोप में हैं। आज 70% यहूदी कहते हैं इजराइल अगर ऐसा देश है तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। आज इजराइल अपने आप में सबसे घृणित देश माना जा रहा है, लेकिन सीआईए और मोसाद तो एक ही है। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं सीआईए और मोसाद को एक लेकर के, तब तक कहानी पूरी होती नहीं। अब सब लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल जो भी कर रहा है, उसकी जितनी भी मानवाधिकार के हनन की जितनी घटनाएं हुई हैं और जेनोसाइड घटनाएं हो रही हैं, उस सब में अमेरिका कॉम्प्लिसिट है। बोर्ड ऑफ पीस का प्लान जो है, गाजा का काम कॉन्ट्रैक्टर अपने दामाद को देने का काम है। उसमें मानवाधिकार की बात नहीं है, उसमें फ़लस्तीन के समर्थन की बात नहीं है, उसमें एक गलत काम को ठीक करने की बात नहीं है। वो सिर्फ इसलिए जो कि एक डेवलपर अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसका दामाद भी डेवलपर है, उसको गाजा काम दिया जाएगा, उसको ऑफिशियली इसमें डाल दिया गया है। आजकल क्या बहस हो रही है अमेरिका में? वो कहते हैं कि ये हमारा अपना देश है कि हम इजराइल के गुलाम हैं। ये बहस अमेरिका में खुलेआम अब हो रही है। ये हम सोच भी नहीं सकते थे 1 साल पहले। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात मुद्दानी की थी, उन्होंने कभी कोई बात छुपाई नहीं। जैसे निकी हेली का बेटा है, वो कहता है मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सिख नहीं हूँ, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं मुसलमान पहले हूँ। तो ममदानी की बात एकदम अलग थी। उससे ये बात साफ हो, अगर न्यूयॉर्क यहूदियों के खिलाफ जा सकता है तो अमेरिका भी जा सकता है। हिंदुत्ववादी भारतीय जिस तरह से अमेरिका में बात करते हैं, वो देख मुझे लगता है ये कैसे दक्षिणपंथी हैं, कैसे प्रतिक्रियावादी लोग हैं। हम गए अमेरिका, हमने क्या कहा, अब की बार ट्रंप सरकार। हम गए इंग्लैंड, हमने क्या कहा, ये सरकार बनाओ। तो अगर हम खुद कर रहे हैं तो वो भी हमारे यहाँ करेंगे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूँ। जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, मुझे रात में एक अफ्रीकन ने जगाया जो कि विदेश में था। उससे कहा हमारे लीडर की हत्या हो गई है। इंदिरा गांधी की पोजीशनिंग ऐसी थी।